बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एनल ईचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एनल ईचिंग के पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें हमें जो एनल वाले रीजन पे जो एक ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और इसमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि अगर किसी को एनल वाले रीजन पे खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को बिना साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। यही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो लास्ट पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है, जहाँ जिधर से हम स्टूल पास आउट करते हैं, अगर उस हिस्से पे किसी भी कॉज की वजह से या किसी भी वजह से एक खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, उस पे या हिस्से पे एक रेडनेस हो, स्वेलिंग हो और इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये जो कंडीशन होती है इसको एनल इचिंग जो है ना वो कहते हैं। दोस्तों, ये मुख्तलिफ जो है ना वजूहात की बिना पर अगर एनल रीजन पे जो है ना वो खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। यानी अगर किसी को पाइल्स का इशू है तो ऐसे केस में भी जो एनल वाला रीजन होता है वहां पे इचिंग का सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ अगर किसी को एनल फिशर का डिजीज है तो उस केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो देखा जा सकता है। या फिर अगर किसी को एनल फिस्टुला का सिम्टम देखने में आता है, यानी अगर किसी को एनल रीजन पे एक बम्प नुमा जो है ना एक या होल जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को एनल अब्सेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी एनल वाले रीजन पे अब्सेस की जो फॉर्मेशन जो है ना वो हो गई हो, तो ऐसे केस में भी जो एनल वाला रीजन है वहाँ पे जो है ना एक खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, ये जो खारिश का सिम्टम होता है ये अमूमन रात को बहुत ज्यादा होता है। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तेज नमक मिर्च जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के भी ये जो एनिमल रीजन पे खारिश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ दोस्तों एनल वार्ड के केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को एनिमल रीजन पे एक इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको पिन वर्म का जो है ना वो इश्यू हो, तो उन बच्चों में भी ये जो एनल रीजन पे जो है ना अक्सर औकात इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। या फिर ऐसे लोग जिनको सोराइसिस का इश्यू हो या फिर सिफिलिस का इश्यू हो, एक्जिमा का इश्यू हो, तो इन लोगों को भी जो एनुअल रीजन पे जो है ना एक ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, ये चंद एक पॉसिबल काजेस थी जिसमें जो पेशेंट होता है या कोई इंसान होता है जिसको एनुअल रीजन पे जो है ना एक ईचिंग का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों, ये अमूमन रात के वक्त जो है ना वो ईचिंग का सिम्टम ज्यादा जो है ना वर्ष होता है। दिन को ये इचिंग का सिम्टम जो है ना वो कदरे रात के बदला जो कम होता है। तो दोस्तों, ये इसमें अमूमन जो एनुअल रीजन होता है उसमें एक रेडनेस देखी जाती है, एक खारिश देखी जाती है, उसमें एक स्वेलिंग देखी जाती है, और उसमें जो एक पेशेंट की अनकंफर्टेबल जो है ना अनइजीनेस जो है ना वो सिटिंग जो है ना वो भी देखी जाती है। यानी जो पेशेंट होता है जिसको एनुअल रीजन पे एक हसासियत हो, वो उसका चलना बैठना उठना जो है ना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और अनइजीनेस जो है ना वो देखा जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो बताता हूँ जो कि एनल इचिंग के केस में बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली मेडिसिन है टियोक्रिम मरनवर्म। यानी मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जिन बच्चों को पिनवर्म का इशू हो, यानी जिनके अक्सर का हम कहते हैं कि चुमूने लड़ रहे हैं, तो छोटे छोटे पिनवर्म होते हैं। अगर किसी बच्चे के स्टूल में वो देखे जाए और उन बच्चों को जो है ना एनुअल रीजन पे इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये ट्यूकरम मरर वर्म जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कि बच्चे में एनुअल रीजन पे इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो ये जो मेडिसिन है ट्यूकरम मरर वर्म, इसे क्यों में वो सुबह दोपहर शाम 5 5 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये पिन वर्म की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये पिन वर्म को भी खत्म करेगी और एनल बार रीजन पे जो इचिंग का सिम्टम है उसको भी खत्म करेगी। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा असर करती है, वो है नेक्सोमिका। दोस्तों मैं पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। अगर किसी को पाइल्स का इशू है और पाइल्स के इशू के बाद जो है ना वो एनल रीजन पे एक खारिश का सिम्टम देखने में आता है, इचिंग का सिम्टम देखने में आता है, और वो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उनका जो एक हैबिट होती है खाने की, उसमें जो नमक मिर्च है वो बहुत ज्यादा हो, और उनको एक पाइल्स का इशू जो है ना वो, और पाइल्स के इशू में उनको जो एनुअल रीजन पे एक इचिंग का सिम्टम, एक रेडनेस का, एक स्वेलिंग का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन नेक्सोमिका बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों नेक्सोमिका जो रेमेडी होती है, तुलसी होती है, इसको केऊ फॉर्म में जो है ना वो 10-10 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम नीम गुनगुना पानी में जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पाइल्स के केस में और स्पाइसी फूड के केस में ये मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है, और जो एनुअल रीजन पे जो एक इचिंग का सिम्टम है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। जो थर्ड मेडिसिन है वो है रेटिनिया। दोस्तों जो रेटिनिया मेडिसिन है ये एनल फिशर के केस में बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों ये एनुअल फिशर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एनुअल रीजन पे एक क्रैक की कंडीशन जो है ना एक सिचुएशन जो है ना एक देखने में आती है। अगर किसी पेशेंट को एनुअल रीजन पे एक क्रैक का सिम्टम देखने में आता है और पेशेंट स्टूल पास आउट करता है, वो स्टूल पास आउट करने के बाद जो है ना एक घंटे तक जो है ना वो पेशेंट को एनुअल रीजन पे जो है ना एक अनइजीनेस और इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन रेटिनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसकी जो फोर्थ मेडिसिन है वो है सल्फर। दोस्तों सल्फर ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को सफलस और सोराइसिस का इशू हो, यानी अगर किसी के पेशेंट को जिल्द पर एक्जिमा का इशू हो, सिफिलिस का इशू हो या सोराइसिस का इशू हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन सल्फर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये जिल्द की इचिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी को सिफिलिस का इशू हो, सोराइसिस का हो या फिर एक्जिमा का इशू देखने में आता हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।